Hi guys, so today I'll be telling about the normal structure of GIT. सो जैसा आप देख रहे हो कि जो ये GIT है हमारा, उसमें टोटल 4 लेयर्स होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको 4 लेयर्स दिखे वो क्या है, GIT है। GIT में जो 4 लेयर्स होते हैं वो होता है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और एडवेंटिशिया। अब ये जो म्यूकोसा है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक एपिथेलियम, लमाइना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये जीआईटी की वॉल है। तो अब ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा ये पूरा म्यूकोसा है, ठीक है। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये एपिथेलियम है, और ये जो हमारा दिख रहा है ये लमाइना प्रोप्रिया है, और ये जो है ये हमारा क्या है, सब म्यूकोसा है। तो अब जैसे देख सकते हो आप कि ये जो है ये ल्यूमेन है जीआईटी का। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हो गया आपका, हाँ। तो जैसे ही हमें दिखे कि ये जो है ये क्या है, ये हमारा पूरा जीआईटी है, ये जो है ये ल्यूमेन है गट का। देन उसके बाद ये जो है हमारी ये जो लाइनिंग दिख रही है ये हमारा लाइनिंग एपिथेलियम है म्यूकोसा का। फिर फर्दर ये जो है ये हमारा क्या है, लमाइना प्रोप्रिया है। और उसके बाद से जो ये है ये जो है हमारा मस्कुलरिस म्यूकोसे है, ठीक है। तो अब आता है, ये हो गया तीनों म्यूकोसा की लेयर्स। उसके बाद ये आता है सब म्यूकोसा, देन ये है मस्कुलरिस लेयर, एंड देन उसके बाद ये जो है ये हमारी पूरी एडवेंटिशिया की लेयर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गट का वॉल। तो जैसे ही हमें 4 लेयर्स दिखी वो हम बोल देंगे कि भाई ये तो हमारा क्या है, जीआईटी है। लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट है ये जीआईटी का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ईसोफेगस की, तो जो उसकी लाइनिंग एपिथेलियम होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये हम कैसे पहचानते हैं, आओ हम दिखाते हैं। तो जैसे कि ये वाली जो थी, इसमें अगर आपको स्ट्रेटिफाइड ये जो एपिथेलियम है, अगर वो आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस दिख रही है तो वो क्या हो जाएगी, ईसोफेगस होगी। क्योंकि वो पूरे जीआईटी में अगर कहीं पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है तो वो कहाँ होता है, ईसोफेगस में होता है। देन आता है हमारा स्टमक। स्टमक की अगर हम बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये बॉडी है स्टमक का या पाइलोरस है। तो हम सबसे पहले देखेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। अगर पिट्स जो हैं वो छोटे हैं तो वो बॉडी है, और अगर गैस्ट्रिक पिट्स डीप हैं तो वो पाइलोरस पार्ट है स्टमक का। जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये जो है तुम्हारा, ये देखा जाए तो ये क्या है, पिट्स हैं। ये क्या है, पिट्स हैं। अब ये पिट्स जो है, और ये पूरी म्यूकोसा की लेयर है, तो ये हम पिट्स देख रहे हैं कि ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी स्टमक की, ये हमारी बॉडी पार्ट हो गई। अब आता है हमारा कि कैसे हम पाइलोरस पहचानेंगे। तो अब जैसे पहले वाले में डायग्राम में आप देख रहे थे कि पिट्स जो थे क्या थे, वो उतने डीप नहीं थे। यहाँ पे आप पिट्स देखो, एक तो पहली बात ये ब्रांच्ड है, और क्या है, बहुत ही ज़्यादा डीप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया स्टमक का पाइलोरस पार्ट। तो अब आती है बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अगर हमें सबसे पहले विलाई देखो, तो अगर विलाई तुम्हें दिख रही है इसका मतलब है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर विलाई नहीं है, एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमें पता है कि 3 चीज़ें होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम। तो वो हम कैसे पहचानते हैं, ड्यूडेनम का सबसे पहले देखो कि एपिथेलियम जो है हमें उसमें क्या दिखाएंगे, विलाई दिखाई देंगी। और जो विलाई होंगी वो कैसी होंगी, इलोंगेटेड होंगी, ठीक है। जो विलाई होंगी वो कैसी होंगी, हमारी इलोंगेटेड विलाई होंगी। तो जैसे मैं अगर आपको दिखा दूं, तो जैसे एकदम क्लोज्ड पैक्ड होगी, और इलोंगेटेड विलाई हमें देखने को मिलेगी ड्यूडेनम में। अब अगर हम बात करें सब म्यूकोसा में, अगर हम देखेंगे ड्यूडेनम के, तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिलता है। तो अब जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम ड्यूडेनम पहचानेंगे। तो ये आ जाओ ड्यूडेनम पे, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम है। अब ये हमें दिख रही है क्या, ये हमें सारी विलाई दिख रही हैं, ठीक है। ये क्या है, विलाई दिख रही हैं। अब ये हो गई तुम्हारी म्यूकोसा, जहाँ पे हमें विलाई है। अब इसके जस्ट नीचे क्या है, ये सब म्यूकोसा है। ये देखो, ये क्या है, सारे ग्लैंड्स हैं, ये सारे क्या हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड हैं। और यही यूनिक फीचर है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि क्या है, ये ड्यूडेनम है, ओके। तो अब आ जाओ हम बात करते हैं कि हम कैसे जेजुनम पहचानेंगे। तो जेजुनम की अगर हम लोग बात करें
तो जेजुनम जो होता है इसकी एपिथेलियम अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी विलाई दिखेगी, लेकिन इसकी जो विलाई है उसकी शेप कैसी होगी, टंग शेप होगी। कैसी होगी, टंग शेप होगी विलाई, ठीक है। तो वो क्या होगी तुम्हारी जेजुनम। और इलियम की अगर हम बात करें तो उसकी एपिथेलियम कैसी होगी, बिल्कुल फिंगर शेप की विलाई देखने को मिलेगा। और सब म्यूकोसा में जो सबसे यूनिक फीचर है जो इलियम के पहचानने का, वो है पियर्स पैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आता है, तो अब हम दिखा देते हैं कि कैसे आपका इलियम कैसा दिखता है पहचानने के लिए। तो ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा इलियम। कैसे पहचानेंगे, ये देखो, ये जो है ये तुम्हारे विलाई हैं, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे पियर्स पैचेस दिख रहे हैं, तो जिससे हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि हाँ भाई ये तो इलियम है। अब आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई विलाई नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको एपिथेलियम जो है वहां पे आपको लाइनिंग दिखेगी कॉलमनार और गॉबलेट सेल्स की। तो आइए देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कैसा दिखता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये क्या दिख रहे हैं हमें, ठीक है, ये लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, म्यूकोसा। अब इसमें जो लाइनिंग एपिथेलियम है, ये देखो, ये क्या है, टॉल कॉलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। और क्या है, ये देखो गॉबलेट सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये पहचानने के लिए हो गई कि हाँ भाई ये तो क्या है, कोलोन है, ठीक है। अब आती है हमारी, तो ये हाँ हमारी क्या हो गई, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन तक खत्म।